हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। हाँ जी, और हो चुकी है आपकी रमज़ान की तैयारी? तो मेरा प्लान है आज रमज़ान की तैयारी करने का। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन और फिर देखते हैं कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। हाँ जी, आज मॉर्निंग रूटीन में मैंने वही निहार मुँह, एलोवेरा का पानी और कलवंजी, अलसी और अजवाइन और ये जो पाउडर है ये मैंने चने और बादाम और इसमें कुछ जौ हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वो पाउडर बना के रखा हुआ है। कभी कभार मैं गर्म पानी के साथ निहार मुँह खा लेती हूँ। आज निहार मुँह मेरी शुगर थी 135, लेकिन नाश्ता बनाते बनाते उठते उठते मेरी हो गई शुगर 165। इसलिए कहते हैं कि निहार मुँह जल्दी से सबसे पहले डायबिटीज़ वाले कुछ ना कुछ खा लें ताकि पैंक्रियास एक्टिव हो जाए। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो ये 2 अदद इलायची ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ज़ाफ़रान का पानी। इसमें मैंने डाल दी है जी पत्ती और अब बनती रहेगी चाय और हम चलते हैं बनाते हैं अपना नाश्ता। तो आज जो है वो ऑमलेट खाया जाएगा क्योंकि पिछले 1 वीक से मेरी शुगर बहुत हाई आ रही थी क्योंकि काफ़ी मेहमान आए हुए थे और दावतें थी, तो पराठे वराठे भी चल रहे थे, तो मेरी थी 300 तक शुगर चली जाती थी। तो ये थोड़ा सा बटर लिया है मैंने और इसको गर्म कर लेंगे और वही ऑमलेट 2 अदद अंडे और प्याज टमाटर के बगैर आज मैं ऑमलेट बना रही हूँ, धनिया और प्याज और हरी मिर्ची। तो बच्चों ने जो है वो आज नाश्ता किया था, मिल्क शेक पिया था और साथ उन्होंने चॉकलेट ब्रेड ली थी। तो ये था जी नाश्ता और मियाँ साहब के लिए मैंने सेम ऑमलेट और ब्रेड बनाया था और उन्होंने भी यही नाश्ता किया था। तो ये जी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है और इसका कर लेते हैं वेट। तो ये है जी 51 ग्राम की ब्रेड और 51 ग्राम के लिए मुझे इंसुलिन चाहिए 4 पॉइंट, लेकिन मैं लूँगी 6 पॉइंट इंसुलिन क्योंकि साथ चाय भी पी रही हूँ और फ्रेश केज़े यानी चीज़ का इस्तेमाल भी होगा, तो उससे भी थोड़ी शुगर हाई हो जाएगी, तो इसलिए मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इंसुलिन के लूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, अब नाश्ता हो गया जी हमारा मुकम्मल और अब चलते हैं जी रमज़ान की तैयारी की तरफ। तो रमज़ान की तैयारी के लिए अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। तो ये मैंने लिया है चिकन, चने की दाल, लहसुन, सारे मसाले, प्याज, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। सबसे पहले इसमें भी मैं ज़ाफ़रान का पानी डालूँगी। ये मैंने पहले ज़ाफ़रान भिगो के रख लिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ाफ़रान का पानी डालने के बाद मैंने रात को ही दाल भिगो दी थी, इसलिए मैंने पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला। चिकन और दाल को इकट्ठा मैं डाल दूँगी और इसके बाद सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपके हैं फ्री ले लो क्या? चलें जी, मालिन आ गई थी, तो ये जो है सारे मैंने मसाले डाल दिए। ये पक के देखिए जी तैयार हो चुका है। अब इसका पानी हम सुखा लेंगे और इसमें हैंड बीटर के साथ इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद अंडे और फिर हम इसको ठंडा होने पे कबाब बना लेंगे। और साथ साथ मैंने ये अपनी बाजी से बालूशाही बनवाई थी और समोसे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी तो सारी चीज़ें घर में बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो कुछ चीज़ें मैंने घर में बनाई थी और कुछ चीज़ें मैंने उनसे बनवा के रख ली थी। तो रमज़ान के लिए जो है मैंने चिकन के रोल बनाए हैं, जलेबियाँ कुछ बनवाई हैं, बालूशाही बनवाई है, चिकन वाले समोसे बनवाए हैं और
आलू और चने के समोसे बनवाए हैं। और ये हैं जी लैम के कबाब, ये भी मैंने उन्हीं से बनवाए हैं। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, रमज़ान आराम से हमारा गुज़र जाएगा। तो ये देखें जी सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं। तो अब हम इनको सेट करके फ्रीज़र में रख देंगे। बालूशाही और जलेबी तो फ्रीज़ नहीं होगी, लेकिन ये ख़राब भी नहीं होगी। तो मैंने पहले से ही फ्रीज़र में जगह बना ली थी फ्रिज की सफाई करके। तो एक खाली कर दिया था ताकि रमज़ान के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें रख दी जाएं। तो ये देखें जी बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें वहाँ पे सेट हो चुकी हैं। तो ये हमें रमज़ान में आराम से निकाल के बना लेंगे। तो इसके साथ मैंने चटनियाँ बनाई थी, इमली और खजूर की चटनी, और मैंने इसमें वो हरी चटनी बनाई थी, वो भी मैंने फ्रीज़ कर ली। और मैंने जो है स्ट्रॉबेरी का शेक बना के फ्रीज़ कर लिया था, बेसन में नमक मिर्ची वगैरह डाल के वो भी स्टोर कर लिया था। और काफ़ी जो चीज़ें छोटी मोटी थी वो कर ली थी ताकि थोड़ा रमज़ान में कम काम करना पड़े। ये कबाब मैंने थोड़े दोपहर को तले थे और टेस्ट करने के लिए कि कैसे टेस्ट बने हैं। तो ये बहुत टेस्टी बने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जलेबी और बालूशाही, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जी इजाज़ के एक फ्रेंड ने दुबई से गिफ्ट भेजा था खजूरों का। तो वो मैंने कहा चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये दुबई से ज़ाफ़रान और खजूरें आई थी। इजाज़ के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने रमज़ान का गिफ्ट भेजा था। उसके बाद ये रमज़ान की तैयारी के लिए बच्चों ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की है। ये देखें आप, ये मालीन ने बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सफ़ा को गिफ्ट मिला था एक भाई की तरफ से। तो ये भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मस्जिद बनाई हुई थी और रमज़ान करीम लिखा हुआ था। और सफ़ा ने भी बहुत अच्छी पेंटिंग की थी, मालीन को देख के और सेम बनाने की कोशिश की थी माशाल्लाह। तो सफ़ा और मालीन बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगी हैं और इनकी पेंटिंग देख के तो दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर इवेंट को कोशिश करती हैं कि हम पेंटिंग में उसको ले आएँ और सेलिब्रेट करें। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और जो हमने टास्क बताया था वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। ये रमज़ान टास्क 2021 माशाल्लाह, चलें चेक करें। जो हमने बनाया है तो ये बहुत आसान है, बच्चों को टास्क भी मिल जाता है और बच्चे कर भी लेते हैं। ये हम लोगों ने डोइश में बनाया है। तो उर्दू में मालीन की वीडियो भी है कि क्या क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक पूरी स्टोरी बुक आप समझ लें कि ये है। तो ये नमाज का कैलेंडर है देखें। और ये जो जो बच्चों को टास्क में सूरतें याद करनी हैं और एक बस सूरत फातिहा जो है वो तर्जुमे के साथ याद करनी है। बिल्कुल आसान टास्क है, ये हर बच्चा मेरे ख्याल से कर सकता है। और इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पहले से ही याद होंगी इंशाल्लाह। देखें ये टॉयलेट जाने की दुआ, ये मस्ट करिएगा। और बच्चों को रमज़ान की वजह से काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाती हैं और याद भी हो जाती हैं। और ये नमाज है कि 5 दफ़ा नमाज ज़रूर पढ़नी है। और कुछ अच्छा कहना भी सदका है, यानी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बच्चों के लिए बनाई हैं। क्योंकि हम ऐसे दायरे गैर में बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चों को कुछ पता नहीं लगेगा। ये बस हो गया है जी टास्क ख़त्म। और आप ज़रूर करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा बच्चों के लिए और इसको ज़रूर करिएगा। और दूसरा, इस तरह का अगर आप प्रिंट आउट ले लें और ये भी अपने घर में रखें, वीक 1 वीक
2, वीक 3, वीक 5। और इधर हर पत्ते पे हर शाख पे 5-5 पत्तों वाली टहनी है कि आप दिन में एक नमाज पढ़ें तो इसको कलर कर देना बच्चों को बोल के। और अगर जल्दी नमाज़ पढ़ी है तो ग्रीन कलर, देर से पढ़ी है तो येलो, और अगर नहीं पढ़ी तो उसको बच्चा रेड करेगा। तो इस तरह बच्चे को मज़ा भी आएगा और उनकी नमाज भी रेगुलर हो जाएगी। ये भी एक मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो ये भी आप जो हैं वो बच्चों को दें कि क्या क्या अच्छी चीज़ें रमज़ान में करनी चाहिए। तो ये लगा के बच्चों के कमरे में या जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे लगा दें ताकि बच्चों को ये याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर मालिन सफ़ा ने अपने चैनल के लिए वीडियो बनाई, चलें थोड़ा सा इनसे भी सुन ले। रमज़ान मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मालिन, मैं हूँ सफ़ा। हम दोनों बनते हैं मालिन और सफ़ा। आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे रमज़ान टास्क, और मेरी तरफ से फिर से रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। हम लोग आप लोगों को ये थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। और ये रमज़ान टास्क अगर आपका भी कोई बच्चा हिस्सा लेना चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।